दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता बिहार से होकर गुजरता है और जब बिहार की बात हो तो यहाँ की राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होती, ये होता है सत्ता का महासंग्राम। आज हम बात कर रहे हैं उसी महासंग्राम की, बिहार विधानसभा चुनाव 2025। ये चुनाव क्यों है इतने खास, किसका है दबदबा, कौन से हैं वो गेम चेंजिंग मुद्दे और आगे क्या हो सकता है। देखिए, इस बार पूरे राज्य की 243 सीटों के लिए रणभेरी बज चुकी है। 2 चरणों में वोटिंग है। पहले चरण में 121, दूसरे में 122 सीटें और फाइनल रिजल्ट 14 नवंबर 2025। ठीक दिवाली के बाद राजनीति की दिवाली मनेगी। पिछले चुनाव 2020 के बाद से बिहार ने जो राजनीतिक उठापटक देखी है वो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं। गठबंधन टूटे हैं, दल बदल हुआ है और सामरिक फैसले ऐसे लिए गए हैं कि जनता खुद हैरान है। इसलिए इस बार का मुकाबला सिर्फ कौन जीत रहा है नहीं है, ये देखने वाला है कि किसकी रणनीति मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। तो कौन है वो अर्जुन और दुर्योधन जो इस बार मैदान में है। सबसे पहला नाम नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड या जेडीयू। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। पलटकर कब किस पाले में चले जाएं, कोई नहीं जानता। फिर हैं युवा तुर्क तेजस्वी यादव, पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की ओर से। ये है विपक्षी गठबंधन का सबसे धारदार चेहरा और राष्ट्रीय स्तर की पावर हाउस भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जो गठबंधन के जरिए अपनी सत्ता को मजबूत बनाए रखने की पूरी कोशिश में है। लेकिन इस बार का डार्क हॉर्स कौन है? रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज पार्टी। ये पार्टी पुराने समीकरणों को क्रैक कर एक नया खेल शुरू कर सकती है। दोस्तों, राजनीति सिर्फ नेता पार्टी नहीं होती, ये होती है जनता की आवाज। और बिहार में जनता के दिल में क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार। बिहार में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और रिपोर्ट कहती है कि 15 से 29 आयु वर्ग में लगभग 9.9% बेरोजगारी है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये लाखों टूटे सपनों की कहानी है। जो इन्हें काम देगा, वोट उसी को जाएगा। वोटर सूची को लेकर विवाद है। चुनाव आयोग कह रहा है मतदान केंद्रों पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। ये बदलाव जमीनी स्तर पर क्या असर डालेगा, देखना होगा। बिहार की राजनीति में जाति, धर्म और सामाजिक पृष्ठभूमि हमेशा से निर्णायक फैक्टर रहे हैं और इस बार भी होंगे। सरकार द्वारा महिलाओं को आत्म रोजगार सहायता देना जैसे कदम वोट बैंक को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। महिलाएं अब निर्णय ले रही हैं क्योंकि पुरुष बाहर जाते हैं। ये नया ट्रेंड है और शक्ति नारियों के हाथ में है। तो अब सवाल है, एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की स्थिति कितनी मजबूत है? क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस, अगर वह एकजुट रहता है, उनकी चाल को तोड़ पाएगा? जनसुराज क्या करेगी? क्या यह पुराने दलों के वोट बैंक में कटाव लाएगी या एक नया शिक्षित वोट बैंक खड़ा करेगी? बिहार में जो होता है वो सिर्फ बिहार में नहीं रहता, ये एक बेहद जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार की सामाजिक आर्थिक चुनौतियां पूरे देश से मिलती है। मतलब बिहार का फैसला पूरे देश के लिए एक इकोनॉमिक और सोशल ट्रेंड का बेंचमार्क हो सकता है। इसीलिए सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति की नजर इस चुनाव पर टिकी है। तो दोस्तों, ये था हमारा धमाकेदार विश्लेषण बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन को तोड़ दीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर सारे अपडेट्स पाएं। अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस गठबंधन को बढ़त में देख रहे हैं और आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।